पूरी लंका जलाई हनुमान जी ने। दुनिया जानती है लंका हनुमान जी ने जलाई। लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने। लेकिन जलाने वाले ने लंका तो जला दी, लेकिन जलाने वाले की पूंछ नहीं जली। जलाने वाले ने पूरी विशाल लंका को जला दिया, लेकिन पूंछ की बाल भी नहीं जला। पूंछ को बुझाने के बाद हनुमान जी जब सीता जी के पास में आए तो सीता जी ने पूछा, हनुमान तुमने सोने की लंका को जलाया? बोले बिल्कुल जलाया। बोले सोने की लंका तो जलाई आपने, लेकिन महाराज ये बताओ कि सोने की लंका जल गई लेकिन आपकी पूंछ क्यों नहीं जली? उसका तात्पर्य क्या, उसका कारण क्या है? कि लंक जला के जली सी नहीं, कि लंक जला के जली सी नहीं, विचित्र है हनुमत पूंछ तुम्हारी, और कौन सा जादू भरा इसमें, अति पूछती है मिथिलेश दुलारी, अति पूछती है मिथिलेश दुलारी। पूरी लंका जलाने के बाद भी महाराज आपकी पूंछ सुरक्षित है, बताइए। हनुमान जी ने कहा, मैया मेरी पूंछ इसलिए सुरक्षित है क्योंकि राम के पीछे मेरी पूंछ, मेरी पूंछ इसलिए सुरक्षित है कि मेरी पूंछ राम के पीछे है। मैं राम के पीछे हूं और उन्हीं की पूंछ सुरक्षित रहती है। पहले उठा के शायद देखिए पुरुषों के भी पूंछ हुआ करती थी, होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने अपनी पूंछ के चक्कर में बुजुर्गों की पूंछ को समाप्त कर दिया। अपनी पूंछ के चक्कर में अपने बड़ों की पूंछ को समाप्त कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? बुजुर्गों ने कहा, जब तुमने हमारी पूंछ समाप्त करी तो दाओ तुम्हारी भी पूंछ समाप्त। अब तुम्हारी पूंछ नहीं रहेगी, अब पूंछ तो रहेगी। कब रहेगी? जब स्वार्थ होगा तब पूंछ होगी आपकी, वैसे नहीं होगी। हनुमान जी मुद्रिका लेके गए, लौट के आए तो मैया ने चूड़ा मणि उतारे तब दया, चूड़ा मणि उतार कर सीता जी ने दिया। हनुमान जी महाराज राम जी के पास में आए, वृतांत से पूरा वृतांत सुनाया। राम जी लंका में चढ़ाई करते हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण तो रथ में बैठ कर युद्ध कर रहा है, लेकिन मेरे राघवेंद्र पृथ्वी में खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। एक एक करके परमात्मा ने, राम जी ने रावण के वंश को अपने धाम पहुंचा। रावण के नाभि में बाण मारा राम जी ने। जो अमृत भरा हुआ था, जो अमृत का कुंड था, वो खाली हुआ। राम जी ने उपदेश दिया और रावण जी महाराज को भव से पार किया। पुष्पक विमान राम जी ने बुलवाया, बैठे राम सीता जी को बैठा रहा, और आज पुष्पक विमान के माध्यम से राम जी अशोक वाटिका से लंका से चल रहे हैं। लौट करके राम जी अवध में आए, और अवध में आने के बाद राम जी राजा बने। और जब राजा बने राम जी, तो राजा जब बने तो भगवान ने कहा, मैं सबको सब कुछ देता हूं, जिसने जो मांगा दिया। उर्मिला ने मांगा, नंबर आया, उर्मिला जी ने मांगा। राम जी ने कहा, उर्मिला मांगो, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा बड़ा त्याग था, तुम बड़ी तपस्वी, बड़ी तेजस्विनी हो। उर्मिला जी ने कहा, महाराज मुझे वर देना चाहते हो राम जी, तो मुझे वर के माध्यम से वो 14 वर्ष जो आपने वस्त्र धारण किए जो बक्कल के, वो मुझे आप दे दें। क्यों महाराज? दोबारा ऐसा मौका आए तो मैं धैर्य रख के तप कर सकूं, दोबारा मैं अपने पति को आपकी सेवा में भेज सकूं। भरत जी का नंबर आया, भरत मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। क्या मांगा भरत ने? अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, काम में मेरी रुचि नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पदे, यह वरदान न आन। बस महाराज आपके चरणों की सेवा मिलती रहे। हनुमान जी की बारी आई, हनुमान जी ने मांगा, आपके चरणों में मेरा निवास रहे, यही वरदान दे दो।
राम जी राजा बने, 13,000 वर्ष तक राम अवध में राज करते रहे, लेकिन 13 साल से आगे नहीं बढ़े राम जी। 13,000 वर्ष के बाद भी राम जी 13 वर्ष जैसे लगते रहे। यथा तथा श्रूयताम राजन वंशा सौम्यस्य पावनः अस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तयः। रामचरितमानस आज यही समाप्त करते हैं। वैसे राम चर्चा तो ऐसी है कि बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत एक एक चौपाई में 2-2 वर्ष बोलते रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। यही रामचरितमानस की विशेषता। वो कौन सी विशेषता है? कोई वर्षों के बाद भी पूरा नहीं कर पाता, कोई 24 घंटे में पूरा करता है, तो कोई 24 मिनट में पूरा करता है, और कोई महापुरुष थे जो 24 सेकंड में ही पूरा कर दिया। ये 24 सेकंड की रामचरितमानस कैसी आपको पता है? हाथ उठा कौन कौन सुनना चाहता है? वो 24 सेकंड की रामायण किसी संत ने लिखी, वो कौन सी है? बोले एक राम एक रावणा, एक क्षत्रिय की बावन्ना, और बाने बाकी सिया चुराई, कि बाने बाकी सिया चुराई, और बाने बाकी लंक जराई, और बात बनी ना बावन्ना, और तुलसी लिख गौ पोथन्ना, तुलसी लिखो पोथन्ना। रामचरितमानस की विशेषता।